गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज का वीडियो बेसिकली ये है कि स्कूल की चीज़ें जो मिलते हैं, शार्पनर, रबर, पेंसिल, पेन, ये सब जो होते हैं, ये सब बाहर के कंट्रीज़ में कैसे होते हैं, मतलब इंडिया में कैसे होते हैं वो सब। मतलब ये तो हम लोगों को पता है, हम सबको पता है कि कैसे होते हैं। अप्सरा का पेंसिल आता है, डोम्स का रबर आता है, ये सब तो हम लोग को पता है, हमने यूज़ भी करा है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में कैसे होते हैं, तो ये मेरे मन में आया कि बाहर के कंट्रीज़ में कि हम लोगों की तरह ही होता है या फिर मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये मुझे जानना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ही देखा जाए, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसा होता है। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। यूनिफॉर्म्स, ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर आप शॉक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। शर्ट विद शॉर्ट स्लीव्स और उसके साथ डार्क शूज होते हैं। साथ ही गर्ल्स सेम कलर की स्कर्ट और सूट सलवार भी पहन सकते हैं। लेकिन अलग अलग देशों की ड्रेस कुछ ऐसी दिखती है। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिनके स्कूल्स में सबसे पहले ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज सब स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो है। लेकिन एक स्कूल ने लड़कों को शॉर्ट्स पहनना तक अलाउड नहीं था, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो स्कर्ट पहनकर आ गए थे। इंडोनेशिया, इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बहते रहती है, वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर्स कम होते रहते। ऐसा भी होता है क्या बाहर के कंट्रीज के यूनिफॉर्म? हमारे यहाँ पे तो सेम ही होते हैं। मतलब हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की यूनिफॉर्म मिलती है, बट इसलिए ये नहीं कि हाफ पैंट नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता था कि लड़के हाफ पैंट पहनते ही नहीं थे, वो लोग फुल पैंट पहन के आ जाते थे और उनको ऐसे पनिशमेंट मिलती थी ना। और यहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए स्कर्ट पहन के आ गए। इरेजर, आपके साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ किसी वजह से गंदे होंगे और आपने ऐसे हाथों से इरेजर को छू लिया और आपका व्हाइट इरेजर की शक्ल आप पहचान में ही नहीं आ रही। या फिर जैसे हम इरेजर से कुछ एरिया इरेज करते हैं तो वो ब्लैक हो जाया करती थी। लेकिन टॉम बॉय की ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं। टॉम बॉय की शुरुआत 1913 में भी थी, जो अपने हाई क्वालिटी पेन मार्कर और स्टेशनरी के लिए जाना जाता था। टॉम बॉय वैसे तो बहुत तरह की इरेजर बनाता है, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसे मेस फ्री डिजाइन किया गया है और इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोल्स में निकलती है। इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर इसको सबसे यूनिक लुक देता है, जो इसे साफ रख। ये रबर हमारे पास क्यों नहीं है यार? मुझे ये रबर चाहिए। अभी तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी ऐसा रबर आ जाए, क्योंकि वो मतलब इतना गंदा हो जाता है ना जब आप मतलब इरेज करते हो कुछ, तो इतना गंदा हो जाता है, पूरा डर्टी हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये ब्लैक कलर वाला इरेजर बहुत मस्त है। मैथ स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया के कैलकुलेटर कुछ इस तरीके के दिखते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन जर्मनी का ये कैलकुलेटर व्हाइट कलर में भी मस्त लग रहा है। व्हाइट कलर का कैलकुलेटर हमारे पास तो ऐसे ब्लैक कलर का ही मिलता है, लेकिन व्हाइट वाला बहुत सुंदर था। हमारे यहाँ पर लाओ गुटेनबर्ग पेपर ग्लू गमिंग स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको काफी दिखा दी, लेकिन इस ग्लू जैसी ग्लू आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जर्मनी की एक कंपनी गुटेनबर्ग ऐसी ग्लू बनाती है जिसमें सबसे सुंदर ग्लू है और सबसे ज्यादा लाइट ड्यूटी पेपर पर यूज करने का ये रिकमेंड करते हैं। और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें केमिकल से एलर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ पानी, ट्री गम और पोटैटो से नेचुरली बनाई गई। ये वाला ग्लू दिखने में भी सुंदर है, ऐसा लग रहा है मतलब प्रीमियम, ऐसे प्रीमियम क्वालिटी का ग्लू है। अगर आप लोग ये ग्लू लेकर घूमो, लोग पूछेंगे ये कहाँ से लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। इंडियन स्कूल्स में शार्पनर मोस्टली इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जर्मनी की ही एक कंपनी है डक्स, जो 1908 से पेंसिल शार्पनर बना रही है। ये शार्पनर अपने साथ एक क्यूट लेदर केस में आता है। साथ ही इसमें 3 अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड, तो आपको जैसा मन चाहे। ऐसे शार्पनर भी मिलते हैं हमारे यहाँ पर, तो मतलब क्या बोलते, ब्लैक ब्लू से सिंपल सा वो मतलब शार्पनर होता है। ये कितना सुंदर है, लेदर के बैग पे भी मतलब ये आता है। आप पेंसिल को वैसे शार्प कर सकते हो, जबकि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे शार्पनर होते हैं पूरी पेंसिल ही खा जाते हैं, और जैसे ही पेंसिल की निब आने वाली होती है तभी निब टूट जाती है। कमेंट में जरूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा? मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, मतलब वैसे ये शार्प करो फिर ऐसे मतलब निब ही टूट जाती थी। इतना गुस्सा आता था ना तब मुझे।
तो जापान में स्टेपलर कुछ ओरिगेमी ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक जानवर जैसा दिखने वाला स्टेपलर तो रह ही गया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? वेल, मैं अपनी बार बताऊं तो मुझे एक व्हेल जैसा दिख रहा है। ये स्टेपलर इटली से है, जो कि बहुत सालों से कोलोग्नोस मुंजीस शहर में बन रहा है, जो एक टाइम पर पूरे 16 पेजेस में स्टेपल कर सकता है। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल सा ही स्टेपलर आता है, यहाँ पे तो वेल की मतलब वेल की शेप पे ऐसे स्टेपलर मिलते हैं। बोलना भी नहीं आता मुझे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मुझे तब इतना गुस्सा आता है ना जब मैं मतलब बोलते बोलते मैं बीच में रुक जाती हूँ, तो मुझे इतना गुस्सा आता है मुझे खुद पे। यहाँ की टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो काफी भारी भी होता है। और एक फन फैक्ट, इन्हें भारी बनाने के लिए इन्हें जानबूझकर अलग से भारी ईंट जैसी चीज डाली जाती है, जिससे ये टेप निकलते वक्त हिलता नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक क्यूट सा टेप डिस्पेंसर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आपका भी दिल ललचाएगा, क्योंकि ये कोरिया से जो कुछ इस तरीके का दिखता है। कैट शेप में जो डिस्पेंसर मिला है वो मतलब वो क्यूट ही है। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल है, सब नॉर्मल चीज़ें हमारे पास है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग हो, दूसरे मतलब कुछ अलग हो, जैसे कि मतलब दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी जाने कि वाह इंडिया में ऐसा है, हमारे पास क्यों नहीं। हमारे यहाँ पे सब नॉर्मल है, लेकिन इंडिया इज बेस्ट। वो लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी पेड़ को आराम से चढ़ सकता है। इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर सांप से बचने के लिए ऐसे पेड़ पे चढ़ गए ना, तो सांप भी मतलब डोंट वरी, सांप भी आपके पीछे पीछे चढ़ सकता है पेड़। सांप भी लाइक मैं तो कहीं पे जा सकता हूँ। इसका इस्तेमाल तो हम सब ने किया है, लेकिन भाई ये रोप्स असल में नारियल से बनते हैं। मुझे भी ये आज पता चला। हम नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही नहीं फेंका जाता, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। सबसे पहले उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, और अगर प्रॉपरली नारियल को नहीं छिला गया तो यहाँ पर उसे अच्छे से निकाला जाता है, और इसके बाद 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होता है, और ये भूसा बस उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन्हें रोल करके रख देने। ऐसे रस्सी बनती है? ड्रेस को आप एक ही बार पहनो और बस उसी ड्रेस में इसका कलर चेंज करते रहो, यकीन नहीं होता। ऐसे भी ड्रेस होते हैं? फिर तो ये ड्रेस मुझे चाहिए, ऐसे ड्रेस कि एक ड्रेस पहना, दूसरे दिन इसका कलर चेंज करके फिर वो पहन लिया। फिर डिफरेंट कलर्स के ड्रेस भी नहीं चाहिए था। तो अडोब के इस ड्रेस को देखो, ये ड्रेस लिटरली डिजाइन और कलर चेंज कर सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि बस ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि आपके मूवमेंट के हिसाब से भी मूव करती हुई डिजाइन भी ये बना सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये ड्रेस काफी स्टिफ होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले का यूज किया गया है। अगर इसे कपड़े जैसा बनाया जा सके और इसमें कलर्स ऐड किए जा सके तो ये ड्रेस सच में फ्यूचर का क्लोथिंग हो सकता है। सही में ऐसे ड्रेस बनवाओ यार, हम सबको, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको ऐसे ड्रेस चाहिए। फोन को आप अपने हाथ में पहन सकते हो। मोटोरोला के इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट फोन को देखो, ये उनका नया फोन है जो कि शायद जल्दी रिलीज हो सकता है। ये फोन आप अपने हाथ में पहन सकते हो। ये फोल्डेबल फोन है जो पूरी तरीके से तो फोल्ड नहीं होता, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल है और काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन भी है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको बस फोन चलाना है तो उसके लिए शायद ये उतना भी अच्छा ना हो, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये काफी महंगा होगा। ऐसे गैजेट्स अक्सर बस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो टेक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि नॉर्मल लोग जो कि बस फोन यूज करना चाहते हैं। मुझे इतना खास नहीं लगा, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन उतना भी खास नहीं है। आप घड़ी पहन लो और फ़ोन ले लो, बस एक ही बात है। बट एक चीज़ है, दो चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। एक चीज़ में आप सब कुछ कर सकते हो, फ़ोन भी चला लोगे, घड़ी भी पहन लोगे। बट अलग अलग ही ठीक है। लोगों को उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट करते हो? शायद एक आलसी कार, कपड़े या बहुत अच्छी चीजें। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ टॉयलेट पेपर बहुत मस्त गिफ्ट माना जाता है, और वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। ये उनके बेस्ट गिफ्ट में से एक है, क्योंकि ऐसा करने टॉयलेट पेपर गिफ्ट के तौर पे देते हैं और वो लोग खुश भी हो जाते हैं टॉयलेट पेपर से।
से वो सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, 1 सेकंड के लिए गर्म पानी से आप आंख हटाते हो और वो पानी उबल जाता है, तो इसीलिए इस आदमी ने गर्म पानी को वीडियो कॉल लगा लिया ताकि वो हमेशा। हाँ यार, ये मेरे साथ बहुत है, मतलब पानी नहीं, दूध के साथ ऐसा होता है। मम्मी अगर बोलते कि दूध उबल पे रख दिया है, ये देख गिरना नहीं चाहिए, जब ये मतलब उबल आ जाए तो इसको गैस को मतलब ऑफ कर देना। मैं से मतलब जब तक मैं दूध को देखती हूँ तब तक मतलब इस पर उबाल आती ही नहीं है। बस 1 सेकंड के लिए मैं अगर नज़र हटाती हूँ ना इससे, उबल के मतलब दूध पूरा गिर जाता है। मतलब ये मुझे ये समझ में नहीं आता क्या होता है। मैं जब देखती हूँ तब तो उबल नहीं आता। मैं 1 सेकंड के लिए भी अगर किसी मतलब किसी और चीज़ को देखूँ तो उबल आ जाती है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा है। फिर जो डांट पड़ती है ना मम्मी से मुझे, गर्म पानी पर नजर रख सके और गर्म पानी उबले ना। चल अब जाहिर सी बात है कि ये बस एक मजाक है, पर एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को हिट करता है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, और यही वजह है कि बस 1 सेकंड की नजर हटी तो वो पानी तुरंत ओवरफ्लो हो सकता है। सिमिलरली दूध के साथ और लिटरली किसी और लिक्विड के साथ ये होता है, जैसे ही वो अपना बॉइलिंग पॉइंट हिट करते हैं तब ऐसा होता है। निकी एंड मिनी सबसे पहले कपल्स होंगे जिन्हें हमने देखा था, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मतलब जो इनके पीछे आवाज देते हैं, वो इन रियल लाइफ मैरिड हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदी डब वाले आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल इंग्लिश डब में जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों एक्चुअली में शादीशुदा है, और उन्होंने इन दोनों कपल्स के एक्चुअली कपल्स है वॉइस को डब किया है। देखो इस बिल्ली का लाइसेंस और इसमें बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली बिल्ली का सीलिंग लाइसेंस है, यानी आज के टाइम के हिसाब से बोले तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, और मिड 20th सेंचुरी में ये शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये बिल्ली उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी, और इसलिए ही इसका सीलिंग लाइसेंस बनाया गया है, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रही थे। यहाँ तक कि बिल्ली भी काम करती है। और आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बेड पे लेट के ऐसे रील्स देखते हैं। अभी मेरा वीडियो देखने के बाद काम स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्ली भी काम करती है। लाइसेंस पर इसका फिंगरप्रिंट भी है। ऐसा कोई नहीं है, बिल्ली सिर्फ अपना मतलब भूख मिटाने के लिए चूहों को खाती है, तो उससे उसका जब किस्मत खुल गया, उससे मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये बिल्ली प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट करता है गुड्स को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, और देखा जाए तो इसे देखकर लग भी रहा है जैसे कि ये कोई पायरेट या फिर नेवी का गैंगस्टर हो। घर को बनाने में वैसे तो कई महीने लगते हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट्स के अंदर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के लिए कई लोग 2 घंटे में घर बन गया। लोगों ने एक साथ काम किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्राई कर। मैंने मतलब ये भी हमारा नया घर है, नया घर बनवाने में 1 साल लग गया और ये सिर्फ 2 घंटे में घर बनवाया रहे थे, जिसमें लोग सक्सेसफुल हो गए। ये बात भी 1983 की है। तभी कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था। और ऐसा नहीं कि घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, फर्नीचर नहीं था। जानते हैं कि इतनी बड़ी व्हेल के मीट को बस इतनी सी वेंडिंग मशीन में बेचा जाता है। ये है जापान की फेमस वेंडिंग मशीन, और उसमें व्हेल मीट मिलता है। कमर्शियली तो व्हेल की हंटिंग करना इलीगल है, लेकिन फिर भी पिछले साल जापान ने 200 से भी ज्यादा व्हेल मछलियों का शिकार किया था, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके मीट को यहाँ पर खाया जाता है और उन्हें कुछ इस तरीके से वेंडिंग मशीन में बेचा जाता है, जिस वजह से इसे खरीदने का भी गिल्ट महसूस नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्हेल जैसे कई सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। एटलीस्ट एंडेंजर्ड जानवरों को तो नहीं खाना चाहिए, बस खुद की सेल्फ प्लेजर के लिए। मतलब मेरा ऐसा है कि खाओ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो लोग तो मतलब खाएंगे ऑब्वियसली, और बाहर के कंट्रीज में तो ये सभी खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मत खाओ, मतलब खाओ बट लिमिटेड खाओ, मतलब ताकि मतलब एनिमल्स ही ख़त्म ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि मतलब ख़त्म होने को है, गवर्नमेंट से ऐसे बोल रहे हैं कि मत खाया करो ऐसे चीज़ें, तो मत खाओ, फिर कुछ सालों बाद फिर से ऐसे खाओ। तो ऐसा है, जैसे कि मतलब इंडिया में ही ऐसे है कि टॉर्टोइस, टर्टल ये सब मतलब खाने के लिए मना करते हैं, डियर को भी खाने के लिए मना करते हैं। लोग तो ऐसे खाते हैं, लेकिन
अभी तो बंद है, ये सब नहीं खाते, लेकिन फिर भी लोग छुप छुप के खाते, ये मुझे पता है। बट ये नहीं करनी चाहिए। और फेमस कंपनीज अपने यूजुअल प्रोडक्ट्स को छोड़कर एकदम अलग ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रही हैं और उनके वियर्ड प्रोडक्ट्स देखकर बहुत हंसी आती है। जैसे कि फोक्सवैगन तो हम सबको पता है, ये बहुत ज्यादा फेमस कार कंपनी है, लेकिन ये केचप एंड सॉसेज भी बेचती है, वो भी पिछले 43 ईयर्स से, और ये बिजनेस उनका काफी सक्सेसफुल भी है। केचप भी बेचते हैं गाड़ी छोड़ के। हर साल 7 मिलियन सॉसेज ये बेचती है और बस 5 मिलियन कार। और ऑब्वियसली बात है, कार काफी ज्यादा प्रॉफिट देती है। कार बेचते बेचते केचप भी बेचने लग गए, सॉसेज भी बेचने लग गए। एप्पल क्लोथिंग, हाँ भाई, जो फेमस एप्पल कंपनी है ना, उन्होंने अपनी क्लोथिंग भी लॉन्च की एप्पल का क्लोथिंग है थी। आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्रीज में 90s में कितने कलरफुल कपड़े पहनते थे, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कपड़ों का लाइनअप लॉन्च किया था, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर ये चिप्स सक्सेसफुल होंगे। एप्पल सिर्फ ऐसे फोन, मैकबुक ये सब के लिए, कपड़ों के लिए नहीं है। ज़ारा, H&M ये सब को छोड़ दो, कपड़ों के लिए एटलीस्ट। ये देखो ओला के चिप्स। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बस एक जोक है, एक्चुअली में ओला कंपनी के चिप्स नहीं है, बट इन चिप्स का नाम भी ओला ही है और कई लोगों को लगता है कि उसी कंपनी के साइड प्रोडक्ट हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी कंपनीज तो छोटे मोटे साइड प्रोडक्ट बनाती है। सैमसंग ने तो डायरेक्ट मशीन गन बना दी, उन्होंने गन ही बना दिया डायरेक्ट। सैमसंग ने, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को क्लॉथिंग वगैरह ये सब नहीं बेचनी, केचप भी नहीं बेचनी, हम लोग गन बेचेंगे। गन मार्केट में एंट्री की थी, लेकिन ऑब्वियसली ये उतना भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। ये बातें तो सच है कि डिफरेंट कंट्रीज में स्कूल लाइफ, एजुकेशन है, यहाँ तक कि स्कूल और डिसिप्लिन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी के साथ बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको पेपर होल्ड करने वाले ये पिन्स तो पता ही होंगे, इंडिया में ये नॉर्मली होते हैं, लेकिन जापान में थोड़ी ऐसी ये फैंसी होती है। जैसे कि कैसे होते हैं पिन्स, इस टॉर्टोइज शेप को देख लो। इसी के साथ और भी अलग अलग शेप के पिन्स वहाँ लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को फैंसी चीजें पसंद है। जैसे इस एनिमल शेप की पिन्स मिलते हैं, हमारे पास में बस ऐसा कुछ नहीं है। इरेजर को भी देखो, हाँ ये डोनट्स या मैक्रोन्स जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये इरेजर है। यहाँ पर ऐसे ही इरेजर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रॉबेरी, फिर ऐसे फ्रूट के ऐसे इरेजर मिलते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का इरेजर मेरे पास भी था। और इसका स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी इरेजर था। ऐसा क्लास 3 या 4 की बात होगा ये, तो मैं ये लेके गई ये इरेजर। फिर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठी थी, तो उसको ये इरेज़र बहुत पसंद आया। फिर क्या हुआ, मेरा इरेज़र ना हाथ से गिर गया था। फिर मैं उठाने गया तो वो नहीं था नीचे, तो मैं सोचा कि जब क्लास ख़त्म हो जाएगा फिर मैं ये मतलब ढूंढ लूँगी कि कहाँ गिरा है। फिर कुछ मतलब जब क्लास ख़त्म हो गया, फिर मैं पूरे क्लास में मुझे नहीं मिला वो इरेज़र। मेरा तो मूड ऑफ हो गया कि मेरा इरेज़र कहाँ गया, ऐसे ऐसे करके। फिर नेक्स्ट पीरियड में मेरी फ्रेंड क्या करती है, वो ही स्ट्रॉबेरी वाला इरेज़र जो मेरा था वो अपनी बॉक्स में से निकलती है। फिर तो मुझे पता चल गया कि इसने चोरी करी मेरी इरेज़र। फिर मैं अब इससे कैसे लूँ, वो मुझे फिर मैं इसको बोला कि ये तो मेरा इरेज़र है, लेकिन नहीं, ये मैंने मेरे पॉकेट से निकाला है ना, तो ये मेरा इरेज़र है। अब मैं क्या बोलती, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, वो तो मुझे पता है कि ये मेरा ही इरेज़र है। फिर मैंने क्या किया, उससे मैंने भी उससे मेरा इरेज़र मैंने चोरी किया। तो मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने मेरा इरेज़र ही उससे लिया, तो ऑब्वियसली इस इरेज़र पे मेरा ही हक है। तो फिर क्या हुआ कि वो ऐसे इरेज़र को मतलब बेंच में रख के फिर दूसरे फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। तब मैंने क्या किया, वो इरेज़र मैंने ले लिया और मैंने मेरे बैग के अंदर डाल दिया। फिर वो भी ढूंढने लगी, हाँ मेरा इरेज़र कहाँ है, ऐसे मैं सोच रही थी कि ये तेरा इरेज़र नहीं है, मेरा इरेज़र है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैम आती है। फिर मैम आने के बाद फिर मैं ऐसे बैग में से इरेज़र निकालती हूँ। फिर बोले कि तुम ये इरेज़र कहाँ से आए, तूने तो मतलब ऐसे मतलब घुमा दिया था इरेज़र। मैंने नहीं, मुझे मिल गया। तो उसको भी पता चल गया कि मुझे पता चला कि इसने चोरी किया और मैंने इसे छीन लिया, तो ऑब्वियसली उसको पता चल गया होगा। तो यही था मेरा स्टोरी। तो ऐसे इरेज़र तो हम लोगों के पास भी मतलब इंडिया में भी है, सिर्फ बाहर के कंट्रीज़ में नहीं है, इंडिया में भी है।
हैं। फिर देखो इस बुक मार्क को वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि वो स्कूल में बुक मार्क कैरी करे और उसे यूज करे। इंडिया में इस चीज को नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर ये करते हैं ताकि बच्चों को प्री प्लानिंग में हेल्प हो। हम तो सीधा पेज नंबर ही नोट कर लेते हैं, फिर वहाँ पर बड़े बच्चे जो मैं तो पेज नंबर भी नोट नहीं करती, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। जो लोग टॉपर है, पढ़ाकू है, वो लोग ही ऐसे नोट करके रखते हैं, फिर ऐसे मार्क करके रखते हैं कि कितना तक वो लोग पढ़े हैं, कितना तक टीचर ने पढ़ाया है। उनको भी उन लोगों को ये भी पता होता है कि टीचर ने कितना तक पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट डे मैम आकर आके पूछती है कि कितना तक मैंने पढ़ाया बताओ, तो वो लोग ही बोलते हैं कि मैम इतना तक आपने पढ़ाया था। और हम लोगों को कुछ नहीं पता। पेन यूज करते हैं ना, उन्हें इस टाइप का व्हाइट आउट इरेजर लेकर आने के लिए कहा जाता है ताकि मिस्टेक होने पर भी वो पेन का भी इरेजर है, कट ना करे बल्कि इसके जरिए उसे साफ करे। इंडिया में लोग कुछ भी यूज करते हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस तो बैग का है। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे अपने बैग में पावर बैंक या फिर उनके बैग से ही पावर बैंक ऑटोमेटिक अटैच होता है, क्योंकि बैग में उन लोगों का पावर बैंक भी होता है। वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए क्लास में बैठकर कई बार लैपटॉप और फोन का यूज करते हैं। स्कूल में वो लोग लैपटॉप लेके जाते हैं और हम अगर फोन लेके जाए ना, वो प्रिंसिपल रख देता था और वापसी नहीं करता था। पता है मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि अगर कोई ऐसे फ़ोन लेके पकड़ा जाए ना, वापसी नहीं करता है, 1 साल बाद वापसी करता है। अगर पेरेंट्स नहीं लेके आते हैं ना, तो 1 साल बाद ऐसे रिटर्न करता है, या फिर अगर पेरेंट्स लेके आ जाते हैं तो फिर 5-6 दिन बाद रिटर्न करते हैं फ़ोन। हमारे स्कूल में ऐसे होता है और वो लोग लैपटॉप लेके स्कूल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। अभी जो मैं मतलब कॉलेज में हूँ ना, अभी भी ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में ही हूँ। मेरा कॉलेज ऐसा है, मतलब ऐसा फ़ोन ही चलाने नहीं देते। हाँ, जब पढ़ाते हैं तो वो लोग अगर मतलब नोट्स नहीं देते, बुक नहीं है, तो तब बोलते गूगल से ऐसे मतलब ये चैप्टर निकाल लो। अदरवाइज़ तो फ़ोन अलाउ ही नहीं है, बोलते बैग में रख लो या फिर मेरे पास दे दो फ़ोन। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे बोलते कि हम लोग अभी भी स्कूल में ही, हम कॉलेज में नहीं है। कॉलेज वाली फीलिंग्स ही नहीं आती है हमारे कॉलेज में, ऐसा है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप लोग मतलब शेयर करो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।